नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो 1 सितंबर को उत्तराखंड के खटीमा में 1984 के गोलीकांड की 31वीं बरसी के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों की प्रतिमा शिला पर माल्यार्पण किया और उनके परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए शहीद हुए आंदोलनकारियों के इतिहास को याद किया और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। नए राज्य के रूप में गठन हुआ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय देश में थी और उनके हम सबके उत्तराखंड वासियों के अनुरोध को आंदोलन को मानते हुए राज्य स्थापना हुई और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी के बनाए हुए राज्य को संवारने के लिए हर संभव हमको सहयोग दे रहे हैं। हर संभव जो भी हम उनसे अनुरोध करते हैं हमको स्वीकृति मिलती है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें। उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प ही संकल्प है। और प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक में उत्तराखंड अपनी बुलंदियों को छुएगा, शिखर तक पहुंचेगा। आज खटीमा गोलीकांड की 31वीं वर्षगांठ है। उसमें जितने भी हमारे वीर शहीद हुए हैं उन सभी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज इतनी वर्षा के बावजूद वो यहाँ आए और उन्होंने अपना जो प्रण लिया था, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद 5वीं बार वो यहाँ पर आए और इतनी वर्षा के बावजूद भी उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया। और दूसरा जो उन्होंने टीन शेड की घोषणा करी थी, आज यहाँ होने की वजह से आप देख रहे हैं कि सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर पाए और सभी लोगों ने यहाँ अपनी सहभागिता की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में तनाव की स्थिति रही। तो पीएम मोदी को अपशब्द करने का ये पूरा मामला है। बीजेपी नेता कांग्रेस मुख्यालय में नारेबाजी कर रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने को लेकर लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है जगह जगह कांग्रेस मुख्यालयों में। तो पीएम मोदी को अपशब्द कहने का ये पूरा मामला है। बीजेपी और कांग्रेस में तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन किया। देहरादून में बीजेपी विधायकों की मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकातों के बीच प्रदेश में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि पितृपक्ष के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैबिनेट विस्तार को लेकर चुटकी ली है। हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और वो जानते हैं कि जैसे ही दावेदारी के हिस्सों में मंत्रालय बांटे गए तो सरकार की जड़ें खोदने का काम शुरू हो जाएगा। देखिए, मेरी तो कामना है कि जल्दी जो अंगूर का गुच्छा इन्होंने एक डंडे पर लटका रखा है ऊपर मुख्यमंत्री ने, वो ये जो भी आकांक्षी हैं उनके मुंह में गिर जाए, क्योंकि खाली पगलाए घूम रहे हो। लेकिन मुख्यमंत्री एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। वो जानते हैं कि जैसे ही मैंने अंगूर का गुच्छा इनके मुंह में गिराया तो ये फिर सरकार की जड़ें खोदने पर लग जाएंगे और फिर स्थिरता सरकार की खत्म हो जाएगी। तो स्थिरता के लिए अंगूर के डंडे को कभी नीचे ले आते हैं ताकि आशा बनी रहे जो उछल कूद कर रहे हैं, और फिर डंडे को जैसी कुछ स्थितियां आती है फिर डंडे को ऊपर कर देते। इस बार भी वो उन्होंने, मुझे लग रहा है, फिर डंडा ऊपर करने की एक्सरसाइज पूरी कर दी है।
तो आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा को लेकर चुटकी ली है हरीश रावत ने। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चारधाम यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते ये यात्रा रोकी गई है। भूस्खलन और मलबे से मार्ग बाधित हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते ये फैसला लिया गया है। तो प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम की स्थिति देखकर ही यहां पर आए और मौसम का मिजाज देखकर ये फैसला लिया गया है। तो भूस्खलन और मलबे से बाधित हो गए हैं रास्ते। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, इसी को लेकर प्रशासन ने यात्रियों से अपील भी की है। हल्द्वानी पहुंचे अपोलो हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और अब देश के जाने माने डॉक्टर एसवीएस देव ने देश में तेजी से बढ़ते कैंसर के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे रोग की जल्द पहचान के साथ खान-पान में बदलाव, जीवन शैली, पर्यावरण प्रदूषण, खाने में कीटनाशक दवाओं का प्रभाव, पेयजल सहित दूसरी समस्याएं हैं। इनमें से कई समस्याओं को रोका जा सकता है। हमारा इंडिया में जो आजकल बढ़ रहा है आपका, एक तो प्रिवेंटेबल कैंसर है, टोबैको रिलेटेड कैंसर है, एज रिलेटेड कैंसर है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है, इन्फेक्शन रिलेटेड। कुछ कैंसर इन्फेक्शन से भी होती है। तो जैसे हमें वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो अभी अडॉप्ट कर रहे हैं इंडिया में पिछले 20-30 साल से, उसके वजह से कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स, खाना पीना, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, हाई फाइबर डाइट है, पिज्ज़ास है, बर्गर्स है, जंक फूड है, सब इनकी वजह से सब कैंसर बढ़ रही है। कुछ कैंसर्स होती है इन्फेक्शंस की वजह से, वायरल इन्फेक्शंस है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ओरल कैंसर है, कैनिल कैंसर है। तो इन्फेक्शन आपका इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। भाग्य है कि देश और दुनिया के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर एसवीएस देव जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आज आगमन हुआ है। क्योंकि मेरा ऑपरेशन कैंसर से आप ही की टीम के माध्यम से हुआ और आप ही के आशीर्वाद से मैं आज बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। और मुझे लगता है बहुत अच्छी अनुभूति आपके मार्गदर्शन के माध्यम से, और विशेष रूप से जो स्वयं की रिकवरी के लिए योग को मैं व्यवहार में लाता था, वो समाज के बीच में आप सबके साथ ला रहे हैं, उसको आपने बहुत प्रोत्साहित भी किया है। ऋषिकेश के निकट मुनिकिरेती थाना क्षेत्र में साइबर ठगी से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस बुजुर्गों को जागरूक कर रही है और उन्हें साइबर ठगी के जाल से बचने के टिप्स दे रही है। पुलिस की पहल से बुजुर्ग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस को वादा भी किया है कि वो न सिर्फ खुद इन टिप्स को अपनाएंगे बल्कि अन्य बुजुर्गों तक भी ये जानकारी पहुंचाएंगे। तो मुनिकिरेती के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर यह विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग के शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विशाल जन चेतना रैली निकाली और 15 किलोमीटर के सफर के दौरान लोगों को जागरूक किया और तहसील परिसर में जाकर रैली समाप्त हुई। इस दौरान लोगों ने दिल्ली में इस मार्ग के निर्माण को लेकर संघर्ष कर रहे प्रवीण थापा की सराहना की और कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग बेहद जरूरी है। लालधाम, चिल्लरखाल, रामनगर, कोटद्वार जो मोटर मार्ग है, ये हमारे 2 कमिश्नरीज को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। उत्तराखंड का सबसे बड़ी लाइफलाइन इसको आप कह सकते हैं और 25 साल हो गए हैं। और ये में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नई मांग नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड थी जहां पर 1962 के युद्ध के लिए भी फौज की सेना के लिए आने जाने के लिए भी आवाजाही थी। इंदिरा गांधी जी एक बार इस रूट से आई हैं और हम लोग गंगा बस सर्विस से और अपनी प्राइवेट व्हीकल से इस रोड पर 90 के दशक तक पहुंच गए हैं। उस रोड की डामरीकरण के पैचेज आज भी वहां पर उपलब्ध हैं। कोई नई
डिमांड नहीं है, 8-10 किलोमीटर का सिर्फ मार्ग है, इतने जगह फॉरेस्ट। जनता के बीच में एक अलग जगह है और हम यहाँ पर कोई पार्टीवाद करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं कि जनता जागे और घरों से बाहर निकले, क्योंकि उस रोड से हमारा देहरादून जाने तक का रास्ता सफर होता है। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संरक्षित और बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उत्तराखंड की लोकसभाएं चैट जीपीटी, ग्रोक और जेमिनी जैसे आधुनिक एआई टूल्स पर इस्तेमाल की जा सकेंगी। लोग अपनी मातृभाषा में बोल पाएंगे और सीख भी पाएंगे। इस परियोजना के लिए भाषा विशेषज्ञों और संस्कृति की जानकारी की मदद से एक प्रमाणिक डेटा सेट तैयार किया जाएगा। इसी डेटा सेट के जरिए एआई मॉडल्स प्रस्तुत किए जाएंगे। तो वहीं सचिदानंद सेमवाल, जिनके पास 23 साल का सॉफ्टवेयर और एआई अनुभव है, परियोजना के तकनीकी नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे। उसका मेजरली एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट है जिसको बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल एआई आपको जो आंसर दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल हो, बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट हो, उसके फैक्ट्स हो। तो उसका एक सोशल पार्ट है और एक टेक्निकल पार्ट है। तो टेक्निकल पार्ट हम ऑलरेडी ड्राइव कर रहे हैं। सोशल पार्ट भाई साहब जागर एकेडमी के थ्रू कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ स्टूडेंट के सामने वो पार्ट भी हम एक अलग से एक प्रोजेक्ट ड्राइव करेंगे। नहीं होगा, अब शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। हम तो बहुत इफेक्टिव शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे काम तो आपको दिखने लगेंगे और ये मैं फिर कह रहा हूं कि गवर्नमेंट्स के हम लोग जो उनके रिस्पांस हमारे साथ है वो बहुत उत्साहवर्धक है, सकारात्मक है। तो ये अच्छा होने वाला है। और क्योंकि अब कंप्यूटर का युग है, अब आप भाषाई सम्मेलनों को करके सिर्फ ही मामला ये ठीक है, वो भी एक काम है, लेकिन आपको परिणाम देना होगा और परिणाम तब दिखेगा कि जब हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो हमारे साथ अच्छी बात यह कि उत्तराखंड का प्रबुद्ध जनमानस जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी होने के बाद हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। तो देवखड़ी, कलसिया और रक्सिया नाला उफान पर चल रहा है। शहर में कई जगह जल भराव भी हो रहा है। वहीं प्रशासन की टीम भी शहर भर में बरसात को लेकर लगातार निरीक्षण कर रही है। एसडीएम राहुल शाह, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, तहसीलदार मनीषा बिष्ट समेत नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट समेत नगर निगम की पूरी टीम लगातार नाले के किनारे निरीक्षण करने के साथ ही आसपास रहने वाले लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। सभी जगह लगातार बारिश होने की जरूरत पड़ा है। देवखड़ी में भी पानी बढ़ने की वजह से हाइड्रो के पास भी यातायात रोका गया है। रक्सिया में भी पानी बढ़ा है। जो भी आपके संवेदनशील क्षेत्र में मुनादी करके लोगों को अंतिम करने की कार्रवाई भी की जा रही है। ग्वाला के स्तर में भी
सर चोरगलिया नंदौर नंदौर नदी में जलस्तर बढ़ा है, लेकिन वो लगातार वहाँ पे 4 जेसीबी कोकरेंट मशीन सिंचाई विभाग की लगी है, 2 कोकरेंट ब्रिड पुल लगी है जो चैनलाइजेशन का काम कर रही है। तो किस तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए? अलर्ट में सभी संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार मुनादी की जा रही है। जो भी ऐसे घर हैं जो संवेदनशील क्षेत्र में उनको खाली कराते हुए अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बारिश के चलते गौला नदी उफान पर है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पीछे नदी किनारे बसे मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने एहतियातन इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और मौके पर पहुंचे एसडीएम राहुल शाह, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, तहसीलदार मनीषा बिष्ट और सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वोट अधिकार यात्रा नाम की बाइक रैली निकाली। ये रैली आर्यनगर चौक से शुरू होकर हरिद्वार कोतवाली तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव में धांधली की जा रही है। उन्होंने हरिद्वार विधायक मदन कौशिक पर अधिकारियों के साथ साठगांठ कर वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी जी को देश में एक्सपोज कर दिया कि हरियाणा में चुनाव कैसे जीते, छत्तीसगढ़ में कैसे जीते, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट रातों रात बन गए। यही काम मदन कौशिक जी ने हरिद्वार में किया हुआ। किसी हॉस्पिटल में 100 वोट बने हुए, किसी धर्मशाला में 50 वोट बने हुए, बस्तियों से फर्जी वोट डले हुए इनके। तो यूथ कांग्रेस एक एक घर में जाके इनके वोट कटवाने का काम करेगी। मरे हुए लोगों के वोट डल जाते हैं, जिंदा लोग वोट नहीं डाल पाते। अभी नगर निगम के चुनाव में देखा कि एक ओल्ड मोंग बाप और बेटा ब्लेंडर साइड ऐसे तो वोट डल रहे थे। 3 साल के बच्चे का वोट बना। जो चुनाव अभी निकले उसमें उन लोगों के वोट कट गए, जो लोग जीवित हैं उन लोगों के वोट बने हुए थे जो मृतक हैं। तो इस तरह की वोट चोरी के लिए आज यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और एक एक युवा जाग चुका है। एक एक हरिद्वार का, हिंदुस्तान का वासी जाग चुका है जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। तो हमारा तो एक ही वो रहेगा कि पूर्ण रूप से वोट चोरी हो रही है और हम इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे जननायक, पूरे देश के नायक राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़। उसके तहत आपने देखा कि लाखों वोट जो गायब कर दिए गए। महाराष्ट्र में आपने देखा चुनाव हुआ, लाखों वोट गायब कर दिए गए। अब बिहार में जिस तरीके से SIR चल रहा है उसमें भी पता चला है कि कई लाखों वोट वहां से गायब। जो मरे लोग हैं उनको तो जिंदा कर दिया गया और जो जिंदे हैं उनको बड़ा कर दिया गया। मतलब अजीब ही चुनाव आयोग क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ के जो लोकल विधायक है मदन कौशिक, हर बार से हमने इनके हजारों वोट यहाँ पे इस तरीके से पकड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग देहरादून में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करने जा रहा है। दरअसल ये स्वच्छता पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान पूरे जिले में 425 हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। देहरादून के सीएमओ मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि नगरपालिका और नगर निगम क्षेत्रों में 9 बड़े कैंप आयोजित किए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 ग्राम पंचायतों को मिलाकर 1 हेल्थ कैंप और शहरी क्षेत्रों में 10 वार्डों को क्लब कर 1 कैंप लगाया जाएगा। तारीख से 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो उस दिन से स्टार्ट होकर के 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा। और इसमें हमें जो है हेल्थ कैंप जो हम लगाएंगे डिफरेंट स्थानों पे। इसमें 425 हेल्थ कैंप हमारे द्वारा लगाए जाने हैं डिस्ट्रिक्ट देहरादून में। और ये जो कैंप होंगे 9 तो हम बड़े कैंप कर रहे हैं जो कि हमारे ब्लॉक लेवल पे होंगे और हमारे जो नगर निगम और नगर पालिका में 9 बड़े हम कैंप करेंगे। इसके अलावा जितनी हमारी ग्राम पंचायतें हैं तो हर 5 ग्राम पंचायतों को क्लब करके एक हमने सेंटर मतलब वहां पे चिन्हित करके वहां पे हर 5 ग्राम पंचायतों में 1 कैंप हम वहां पे लगाएंगे। हरिद्वार में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स की व्यापक चेकिंग की और इस दौरान मेडिकल स्टोर्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। जांच में 14 मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे ही नदारद पाए गए।
पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर स्टोर स्वामियों पर कार्रवाई की और धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत चालान काटे। जानकारी के मुताबिक कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना वसूला। तो ऋषिकेश के निकिट मुनि किरेती थाना पुलिस और सीआईयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत की 32 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। वहीं पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि मुनि किरेती थाना इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान और सीआईयू प्रभारी ओमकांत भीषण की टीम ने सपेरा बस्ती डोईवाला निवासी अनीश नाथ को स्मैक तस्करी के दौरान पकड़ लिया। काशीपुर की पॉश कॉलोनी चामुंडा विहार इलाके में अज्ञात चोरों द्वारा बंद घर से लाखों रुपए की कीमती सामान चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया सामान बरामद किया है। कंप्लेन दी थी थाने में कि वो अपनी बेटी से मिलने हैदराबाद गए थे। यही चामुंडा विहार कॉलोनी में वो रहते हैं और जब वो वापस आए 28 तारीख को तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा पड़ा है और उनके घर में चोरी हुई है। इस सूचना पे तत्काल एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारा चौकी प्रभारी भाकुनी और उनकी पूरी टीम, सुनील सुथेड़ी और जो हमारे एसएसआई अनिल जोशी हैं और एसओजी के लड़कों की एक टीम बनाई गई थी, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया। और इसमें सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से जानकारी जो मिली उसमें कुछ सस्पेक्ट आए और इनको पकड़ने पे, जो कि यही लोकल काशीपुर के हैं और पूर्व में अभ्यस्त चोर भी है, ये काशीपुर और आईटीआई थाने से पूर्व में भी चोरी में जेल गए हैं। इनको पकड़ने में सफलता मिली। पूरा प्रकरण ये जानकारी में आया कि इनके वहाँ एक गौरव नाम का लड़का था जो कभी इनको आवश्यकता होने पे मालिश मसाज करने के लिए आता था। हरिद्वार के थाना रानीपुर क्षेत्र में पिछली 26 अगस्त को शिवालिक नगर निवासी गुलबीर चौधरी के घर पर हुई लूट का खुलासा हुआ। इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने लूट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने डरा धमकाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वही 26 अगस्त को रानीपुर कोतवाली के शिवालिक नगर के ब्लॉक में गुलबीर सिंह चौधरी के घर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मेरे द्वारा भी मौका देखा गया था और वहां से कुछ चीजें हम लोगों के प्रकाश में भी आई और कुछ हम लोगों के जो एविडेंस जो हमें मिले थे उसके आधार पर ये बात क्लियर हो गई थी कि ये जो लूट की घटना किसी अंदरूनी आदमी के द्वारा ही की गई है। जिस तरीके से अपराधियों द्वारा प्रत्येक कमरे के बारे में उनका जो ज्ञान था या कौन कहां पर है, घर में कितने लोग हैं, इस संबंध में अपराधियों को भली भांति ज्ञान था। तो प्रथम दृष्टया तो ये क्लियर हो चुका था कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही इसकी योजना बनाई गई है जो इनको भली भांति जानता है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरे और फॉरवर्ड ट्रैकिंग के साथ साथ जितने भी हमारे मुकदमे हैं उनको भी पुलिस के द्वारा लगाया गया था। रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोंग नदी में 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सोंग नदी में एक 12 साल का बच्चा डूब गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।